हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल वाजपेयी आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का बच्चों टॉपिक है कोरोना वायरस पर निबंध। निबंध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए, और कह सकते हैं कि ज़रूर इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाना चाहिए। इसलिए हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक पर हम लोग लिखेंगे, और उसको मैं आपको हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय। कोरोना वायरस, विच इज कॉमनली नोन एज कोविड-19, is an infectious disease that causes illness in the respiratory system in humans. कोरोना वायरस, जिसे आमतौर पर कोविड-19 के रूप में जाना जाता है, ये एक सांक्रामक रोग है। इन्फेक्शियस डिसीज मीन्स सांक्रामक रोग दैट कॉजेज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, जो कि मनुष्यों में श्वसन प्रणाली में बीमारी का कारण बनता है। इट हैज़ अफेक्टेड आवर डे टू डे लाइफ, इसने हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। दिस पैंडेमिक हैज़ अफेक्टेड मिलियंस ऑफ पीपल, इस वैश्विक महामारी ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। कोविड-19 इज अ न्यू वायरस दैट इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली as it is spreading mainly through contact with the person. कोविड-19 एक नया वायरस है जो पूरी दुनिया को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। as it is spreading mainly through contact with the person, क्योंकि यह मुख्य रूप से व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल रहा है। Origin of कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कोरोना वायरस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में हुई थी। इन मार्च 2020 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द कोरोना वायरस अ पैंडेमिक। मार्च 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था। ड्यू टू कोरोना वायरस के कारण द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड नेशन वाइड लॉकडाउन फॉर 21 days ऑन 23 मार्च 2020 एज ए प्रिवेंटिंग मेजर अगेंस्ट द कोरोना वायरस पैंडेमिक इन इंडिया। कोरोना वायरस के कारण भारत सरकार ने भारत में कोरोना वायरस महामारी से बचाव के उपाय के रूप में 23 मार्च 2020 को 21 दिनों के लिए देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की थी। इफेक्ट यानी प्रभाव। As a result, in India, all educational institutions and almost every commercial establishment had to be shut down. As a result, in India, परिणाम स्वरूप भारत में all educational institutions, सभी शैक्षणिक संस्थानों को, and almost every commercial establishment, और लगभग हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान को had to be shut down, बंद करना पड़ा। इंटरनेशनल एज वेल एज इंट्रा स्टेट ट्रैवल वॉज बैंड। अंतर्राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राज्यीय यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इंडिया सस्पेंडेड ऑल टूरिस्ट वीज़ाज, भारत ने सभी पर्यटक वीज़ा निलंबित कर दिए। विद द क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज एंड वर्क प्लेसेज ड्यू टू लॉकडाउन, फैक्ट्रियों के और कार्यस्थलों के बंद होने के कारण, किसके कारण? ड्यू टू लॉकडाउन के कारण मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, लाखों प्रवासी कामगारों को हैड टू डील विद द लॉस ऑफ इनकम, आय की हानि, फूड शॉर्टेजेस,
भोजन की कमी एंड अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता से जूझना पड़ा। The various industries and sectors are affected by the cause of this disease, including the pharmaceuticals industry, power sector, educational institution, tourism. Various industries, विभिन्न जो इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थे, एंड सेक्टर्स आर अफेक्टेड, और सेक्टर जो बहुत सारे क्षेत्र थे वो प्रभावित होते हैं इसी के द्वारा। बाय द काज ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी के कारण उन सभी उद्योगों में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हों यानी दवा बनाने वाली, पावर सेक्टर यानी ऊर्जा, बिजली क्षेत्र प्रभावित हुआ हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थान, पर्यटन, हर क्षेत्र इस बीमारी से प्रभावित हुआ। सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या हैं इस बीमारी के? द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस वायरल इन्फेक्शन आर फीवर। सबसे जो सामान्य लक्षण है इस वायरल इन्फेक्शन का वो है फीवर, कोल्ड यानी जुकाम, कफ खांसी, बोन पेन हड्डियों में दर्द, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ श्वसन की समस्याएं हो सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज सिम्टम्स, इन लक्षणों के अलावा लाइक फैटिक, चक्कर आना, सोर थ्रोट, गले में दर्द, और गले में कह सकते हैं आप जैसे घाव होना, मसल पेन, मांसपेशियों का दर्द, लॉस ऑफ स्मेल, स्वाद की कमी, और टेस्ट, स्मेल और टेस्ट यानी सूंघने में कमी और स्वाद की कमी कैन ऑल्सो बी सीन इन कोरोना वायरस पेशेंट। आदि ये लक्षण भी कोरोना वायरस के रोगियों में देखे जा सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। अब आते हैं कि किस तरीके से कोविड-19 पर हम बचाव कर सकते हैं, कोविड-19 का कैसे रोकथाम की जा सकती है। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 के फैलाव से बचाने के लिए वी शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। हमें लोगों को निम्नलिखित सावधानियों को बरतना चाहिए। पहली सावधानी क्या है? मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स। सबसे पहली, दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाना है। वियर ए मास्क इन पब्लिक में जाने पर, बीच में लोगों के बीच में होने पर हमें मास्क पहनना है। क्लीन योर हैंड्स ऑफन, लगातार थोड़ी थोड़ी देर पर हमें अपने हाथों को धोना है। यूज सोप एंड वाटर और एन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, साबुन, पानी या अल्कोहल आधारित हैंड रब का प्रयोग करना है। चौथी सावधानी जो बरतनी है वो हमें जब हमारा टर्न आए, जब हमें मौका मिले तो हमें वैक्सीनेट करना है, टीका लगवाना है। और पांचवी जो हमें सावधानी बरतनी है वो हमें घर पर ही रहना है अगर हम अपने आप को अस्वस्थ महसूस करें तो। उपसंहार यानी कंक्लूजन, बी अलर्ट, स्टे क्लीन, स्टे हेल्दी एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द गाइडलाइंस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। सतर्क रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और सरकार द्वारा जारी निर्देशों को सख्ती से पालन करें। देयर हैव बीन मैनी एपिडेमिक्स बिफोर, इससे पहले भी बहुत सी महामारियां आईं, बट वी हैव कंप्लीटली कॉन्कर्ड देम, लेकिन हमने उन पर पूरी तरीके से जीत हासिल की। एंड इन द सेम वे वी विल फाइट कोरोना टुगेदर एंड ओवरकम इट, और इसी तरीके से हम लोग मिलकर कोरोना से लड़ेंगे और उस पर विजय पाएंगे या हम उसको काबू करेंगे। तो बच्चों, ये था आपका कोरोना वायरस पर निबंध। इसको आप सभी लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे। कोई अगर प्रॉब्लम होती है समझने में, मीनिंग से संबंधित, तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर 9450385686 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सभी लोग स्वच्छ रहें, साफ रहें, सतर्क रहें और सभी लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए जो नियम हैं उनका पालन करें।
धन्यवाद.